नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबकी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे चल रही है? आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं ना, आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो सारे क्या होते हैं? बच्चे। तो बच्चों को संरक्षण कैसे करना है, बच्चों से जुड़े कौन कौन से कानून हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कि देखिए, इंटरव्यू में आप सबको इन सारी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सबको इनके क्वेश्चन के आंसर गलत करते हैं तो पता है क्या, एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक क्या है, जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अपडेटेड नहीं रखते हैं। कुछ हो सकता है सब्जेक्ट के कौन आंसर नहीं आए तो आप सॉरी बोल देंगे, उनसे काम चल जाएगा। लेकिन इन सारी क्वेश्चन के आंसर आपको आने ही चाहिए। तभी तो पता चल रहा है कि आप सिर्फ एक ऐसे पर्सन नहीं है जो बुकिश नॉलेज रखते हैं, आप लाइफ को देखते हैं, आप आसपास की चीज़ों के साथ अपडेटेड हैं। और केवीएस ऑल्सो वॉन्ट्स अ अपडेटेड टीचर बिकॉज केवीएस इटसेल्फ अ मिनी इंडिया एंड केवीएस इज अ एजुकेशन लैब ऑफ इंडिया। सो आपको ये सारी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को। आप सबके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीपीसीआर? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। व्हाट इज द चाइल्ड? चाइल्ड किसको? आपके जो चाइल्ड माना गया है, आपके 18 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है उससे हमने बालक माना है। जैसे हमने अपना ओ लाए थे, जैसे शिक्षा का अधिकार आया था, ठीक है। आरटी कब आया था? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको रिवाइज भी कराती चलूँगी। आरटी आपके 2009 में आए थे, लेकिन ये आपका लागू कब हो पाया था? 1 अप्रैल 2010 को। इसमें कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर स्पेशल चिल्ड्रेन है तो 6 to 18 ईयर्स है। क्लियर? जो 18 साल से कम उम्र का होता है उससे हम बालक मानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट आपको समझ में आ गया? इसके अलावा जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 75 से लेकर जो 100 तक के बीच के टाइम पीरियड है ना, बीच की जो टाइम पीरियड है 25 वर्ष, इसको हमने अमृत काल के रूप में घोषित किया है। तो हमने डिफरेंट टाइप के लक्ष्य लिए हैं। जैसे हमने क्या लक्ष्य लिया? 2047 तक इंडिया क्या हो जाएगा? ऊर्जा के में स्वतंत्र हो जाएगा, इसका लक्ष्य लिया है। इसलिए हमें एनर्जी के डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव ढूंढे हो, विंड एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। इसके अलावा 2023 आपका बाजरे या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आज आप अभी इस टाइम पे हमें 4-5 अनुसंधान केंद्र के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। औसत अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई जीके नहीं है, कोई जनरल नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक अपडेटेड होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने नारा क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साझा प्रयास की बात की गई। कहा गया कि अमृत कौर लाने के लिए क्या होगा? सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा, ये नारा दिया गया। ये सारे टैग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ओके, अब बाकी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का ये एक्ट कब हुआ था और इसका हमने एस्टेब्लिश कब किया था? तो अगर एक्ट की बात करेगा तो 2005 में एक्ट आया था, लेकिन इस आयोग का गठन अब 2007 में मार्च में कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझ के रखिएगा। अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट केम इन 2005 बट एस्टेब्लिश हुआ था इन मार्च 2007। ओके, इसके अलावा अगर पूछेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने किसको माना है चाइल्ड? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड एक्ट ने उसने कहा है एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स, मतलब जो भी बच्चा 18 ईयर्स से कम है वो क्या होगा? बच्चे के अंतर्गत आएगा। ओके, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मैं ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके
अलावा जैसे बच्चों के लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था करता है, जैसे आपकी यूनिसेफ संस्था है, बहुत सारी चीज़ें काम करती है बच्चों के स्वच्छता के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। डिफरेंट टाइप के हमने अभी लक्ष्य लिए हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान चलता है ना, ये बच्चों के लिए चलाया जाता है। पॉस्को का एक्ट बच्चों के लिए था, और डिफरेंट टाइप के उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पास्को एक्ट कब आया था। ओके, इसके अलावा पास्को एक्ट के साथ साथ आरटी एक्ट में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए।